तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें दुख है, एक रहस्यमयी मौत है और एक ऐसा सच छुपा है जो यकीन मानिए किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुसाइड नोट की बस एक लाइन से। और वो लाइन है, उस कमरे में कोई है पर वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। ये लाइन अपने आप में ही आने वाले खौफ की पहली दस्तक जैसी लगती है ना? तो कहानी का सेंटर है श्रुति, जो अपने पति सिद्धार्थ की आत्महत्या के बाद पूरी तरह से टूट चुकी है, दुख में डूबी हुई है। उसे लग रहा था कि शायद उसने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त देख लिया है, पर उसे क्या पता था कि असली खौफ तो बस अब शुरू होने वाला था। आधी रात का वक्त और श्रुति के फोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज ही अपने आप में नामुमकिन था, क्योंकि ये आया था उसके मर चुके पति सिद्धार्थ के नंबर से। सिर्फ 4 शब्द थे, नीचे आओ गाड़ी के अंदर। ये वही गाड़ी थी जहां उसके पति की लाश मिली थी। आप सोचिए, श्रुति हिम्मत करके कांपते हुए उस गाड़ी तक पहुंचती तो है, पर वहां कोई नहीं होता। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात क्या थी पता है? उसके और सिद्धार्थ दोनों के फोन से वो मैसेज और कॉल लॉग सब कुछ ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। मतलब ये पहेली और भी उलझ गई थी। तो अब श्रुति अपने पति का फोन खंगालना शुरू करती है। वो तो उन गायब हुए मैसेजेस को ढूंढ रही थी, पर उसे जो मिला ना, वो किसी धोखे या बेवफाई के शक से कहीं कहीं ज्यादा भयानक था। सिद्धार्थ की फोटो गैलरी में सुराग तो नहीं मिले, बल्कि सवालों का एक नया पिटारा खुल गया। पहली तस्वीर एक अनजान औरत की जिसने श्रुति के ही कपड़े पहने हुए थे, और दूसरी तस्वीर निशा नाम की एक लाइब्रेरी रिसेप्शनिस्ट की। कौन थीं ये औरतें और सिद्धार्थ की जिंदगी से इनका क्या लेना देना था? जब श्रुति उस लाइब्रेरियन निशा से मिलती है तो सिद्धार्थ की एक और ही बहुत खौफनाक तस्वीर सामने आती है। निशा बताती है कि वो सिद्धार्थ से सिर्फ एक बार मिली थी, और उस एक मुलाकात में एक किस के ठीक बाद सिद्धार्थ अचानक हिंसक हो गया। वो उसका गला दबाने लगा और पागलों की तरह बस एक ही बात बुदबुदा रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा, मैं इसे रोक नहीं सकता। तो सिद्धार्थ का ये अजीब बर्ताव, ये पागलपन, ये हताशा, ये सब किसी बहुत बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा था। अब ये कहानी किसी बेवफाई या कत्ल के शक से बहुत आगे निकल जाती है। ये एक अलौकिक खौफ की दास्तान बन जाती है, जिसकी जड़ें श्रुति के अपने दर्दनाक अतीत में थीं। निशा के सामने श्रुति आखिरकार अपने अतीत का वो गहरा राज खोलती है। वो बताती है कि सालों पहले उसका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसका दिल पूरे 13 मिनट के लिए रुक गया था, और उन 13 मिनटों में उसने खुद को एक कमरे की दहलीज पर खड़े पाया था। एक ऐसा कमरा जिसमें घने अंधेरे के सिवा बिल्कुल कुछ नहीं था। इसी को वो द डार्क रूम कहती थी। और पता है, यही वो डार्क रूम था जो श्रुति और सिद्धार्थ के बीच की सबसे बड़ी बहस की वजह था। श्रुति के लिए वो कमरा खाली था, बस एक नियर डेथ एक्सपीरियंस का हिस्सा। लेकिन सिद्धार्थ को यकीन था, बल्कि वो बहुत डरता था कि उस अंधेरे कमरे में श्रुति के साथ कोई या कुछ और भी था। और अब उसका वो डर सच लगने लगा था। और अचानक जैसे बिजली कौंधती है ना, वैसे ही श्रुति को सिद्धार्थ के सुसाइड नोट का असली मतलब साफ हो जाता है। जो लाइनें उसे पहले बेमतलब लग रही थी, वो अब सीधे सीधे उसके उस डार्क रूम वाले मंजर से जुड़ जाती हैं। उस कमरे में कोई है, पर वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। मतलब सिद्धार्थ उसे किसी चीज से बचाने की कोशिश करा था। तो इस राज की अगली कड़ी को सुलझाने के लिए कहानी हमें ले जाती है एक घने जंगल के अंदर, एक ऐसी जगह जहां सिद्धार्थ का वो अंधेरा जुनून एक भयानक हकीकत की शक्ल ले चुका था। निशा श्रुति को सिद्धार्थ के एक और घर के बारे में बताती है, एक ऐसा घर जिसका जिक्र उसने कभी नहीं किया था। और जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं तो उन्हें मिलता है एक जला हुआ वीरान ढांचा, जो हूबहू बिल्कुल उनके अपने घर की मिरर इमेज था, एक उल्टी नकल। सोचिए कितना खौफनाक होगा ये देखना। घर वापस आकर श्रुति को सिद्धार्थ की स्टडी से एक और कड़ी मिलती है। अघोर शास्त्र नाम की ये किताब, काले जादू की ये किताब, जिसे सिद्धार्थ ने उसी सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी से लिया था, एक ऐसे भयानक अनुष्ठान के बारे में बताती है जिससे खुद मौत को भी धोखा दिया जा सकता है। और इस किताब में लिखा अनुष्ठान सच में दिल दहला देने वाला था। इसके हिसाब से मौत को धोखा देने के लिए पहले तो एक हूबहू उल्टा घर बनाना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्हें जंगल में मिला।
फिर श्रुति जैसी ही दिखने वाली एक हमशक्ल को उस घर में लाना था और उसकी मानव बलि देनी थी। शव को वहीं दफनाकर कब्र के ठीक ऊपर एक लकड़ी की गुड़िया लटकानी थी, जो मौत के लिए एक छलावा, एक डिकॉय का काम कर सके। और फिर वो भयानक सच सामने आता है जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। श्रुति उस जले हुए घर में वापस जाती है। वहां लटकी लकड़ी की गुड़िया के ठीक नीचे उसे एक तहखाने का रास्ता मिलता है और उस तहखाने के अंदर तस्वीरों वाली पहली औरत की सड़ती हुई लाश पड़ी थी। इसका मतलब सिद्धार्थ ने श्रुति को बचाने के लिए उस अनुष्ठान को पूरा किया था। उसने कत्ल किया था। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। श्रुति का सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि फोन पर आती एक आवाज से होता है, और ये आवाज खुद मौत की आवाज थी। सोचिए, श्रुति उसी खौफनाक तहखाने में है और उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की आवाज आती है। वो आवाज कहती है कि सिद्धार्थ ने ये सब कुछ उसे उस शैतानी शक्ति से बचाने के लिए किया जो उस एक्सीडेंट के बाद से ही उसके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन फिर उस आवाज का लहजा बदल जाता है। वो आवाज श्रुति के दुख और उसके गिल्ट के साथ खेलने लगती है। उसे उकसाती है कि वो अपनी जान ले ले, ये दावा करते हुए कि अपने पति के बलिदान का प्रायश्चित करने और इस खौफ के चक्र को तोड़ने का बस यही एक तरीका बचा है। उस शैतानी आवाज के झांसे में आकर श्रुति लगभग हार मान लेती है। वो बंदूक अपने सिर पर रख लेती है, पर ठीक उसी पल उसके दिमाग में सिद्धार्थ के सुसाइड नोट की वो आखिरी लाइन गूंजती है। और बस उसी एक पल में श्रुति को सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाता है। सिद्धार्थ ने तो अपने नोट में उसे बचाने का वादा किया था। उसने लिखा था कि वो चीज उसके पीछे नहीं आएगी, लेकिन ये आवाज, ये तो सिर्फ मौत मांग रही है। उसे समझ आ जाता है उसका सिद्धार्थ उसे कभी मरने के लिए नहीं कह सकता। ये सिद्धार्थ नहीं है। उस आवाज के धोखे को पहचानते ही श्रुति बंदूक नीचे कर देती है और वो एक मजबूत फैसला लेती है। सिद्धार्थ उसे बचाने के लिए लड़ा, उसने अपनी जान तक दे दी, तो वो उसके इस बलिदान को बेकार नहीं जाने देगी। वो हारेगी नहीं, वो जिएगी। तो श्रुति ने जिंदगी को चुना और उस शैतानी शक्ति को उस पल के लिए तो हरा दिया। लेकिन एक सवाल पीछे रह जाता है, क्या कोई ऐसी ताकत जो खुद मौत को धोखा देने की कोशिश कर रही हो, वो वाकई में कभी हार मानती है? मौत के बाद नहीं आएगा, ये सब तुम्हारी मौत के बाद ही खत्म होगा श्रुति। Oh my God, I can't believe बस मेरी वजह से दो लोगों की जानें चली गई। इससे अच्छा तो मैं उसी दिन मर गई होती। इनफैक्ट मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। मेरी वजह से अब किसी और की जान नहीं जाएगी। मैं खुद को ही खत्म कर लूंगी। इतना कहते ही श्रुति ने कंपार्टमेंट से बंदूक निकाली और अपने सर पर तान ली। श्रुति आंखें बंद किए खुद को तैयार ही कर रही थी कि उस कमरे में कोई है, पर वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। उस कमरे में कोई है, पर वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। पर सिद्धार्थ ने तो लिखा था कि उस कमरे में जो भी है वो मेरे पीछे नहीं आएगा। फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये सब बस मेरी मौत से खत्म होगा? नहीं, तुम सिद्धार्थ नहीं हो। तुम सिद्धार्थ नहीं हो सकते। सिद्धार्थ मुझे कभी मरने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उल्टा वो मुझे बचाना चाहता था। तुम सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं हो सकते। कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? वही जिसके बारे में सिद्धार्थ ने तुम्हें अपने सुसाइड नोट में बताया था, पर उसका अंदाजा गलत था कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। आखिर हर इंसान की आखिरी मंजिल मौत ही होती है श्रुति। पर कुछ लोग ये बात जानने के बाद भी मौत को धोखा देने की कोशिश करते हैं और उसका अंजाम मासूम लोगों को भुगतना पड़ता है। अपने पति सिद्धार्थ को ही ले लो। तुम्हें बचाने के लिए उसने क्या नहीं किया, उल्टा घर बनाया, उस लड़की की बलि दी, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दी, इस उम्मीद में कि उसकी जान लेने के बाद मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। पर क्या कोई फायदा हुआ? नहीं ना। देखो, तुम आज फिर उसी चौखट पर आकर खड़ी हो गई हो
यही मौका है श्रुति, अपनी गलती सुधारने का। वो गलती जो तुमने 4 साल पहले की थी, अपनी मौत को ठुकरा कर जीने की गलती। अगर तुम उस रोज मौत से दूर नहीं गई होती तो आज तुम्हारा पति जिंदा होता। सोचो श्रुति, सोचो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अपनी गलती की सजा बस तुम्हें भुगतनी चाहिए थी? आखिर कब तक तुम अपनी मौत से भागती फिरोगी? कब तक? आज नहीं तो कल मौत तो आनी ही है। तो क्यों ना खुद को आज ही अपने आने वाले दुखों से मुक्त कर दो? क्यों ना आज ही मौत को अपनी किस्मत मान लो? अपने आप को खत्म कर दो, खत्म कर दो अपने आप को, खत्म कर दो, खत्म कर दो। नहीं, मौत भले ही इंसान की आखिरी मंजिल होती होगी, लेकिन वो किसी की किस्मत नहीं हो सकती। आज सिद्धार्थ जिंदा नहीं है तो ये उसकी किस्मत नहीं थी, बल्कि उसका डिसीजन था जो उसने मुझे बचाने के लिए लिया। जिस तरह सावित्री यम से अपने पति की जिंदगी के लिए लड़ गई थी, वैसे ही सिद्धार्थ भी मुझे बचाने के लिए तुमसे लड़ता रहा। उसने तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी तक खत्म कर दी। उसके एफर्ट्स को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी, हारने नहीं दूंगी उसे। मैं जीऊंगी, तब तक जीऊंगी जब तक जीना लिखा होगा, लेकिन गिल्ट में रहकर अपनी जिंदगी को खुद से खत्म नहीं करूंगी। श्रुति के इतना कहते ही वो कमरा धुएं में कहीं गायब सा हो गया। उसने आंखें खोली तो वो कार में अपने हाथों में बंदूक लिए बैठी थी और उसकी खिड़की पर केयरटेकर जोर जोर से हाथ मारे जा रहा था। श्रुति ने उस बंदूक को कंपार्टमेंट में रखा और वहां से सुसाइड नोट निकालकर गाड़ी से बाहर निकल गई। मेम साहब, क्या कर रही थी आप ठीक तो हैं? काका, आप फिक्र मत करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। थैंक यू।